लोकसभा के चक्कर में राजद को बिहार विधानसभा में बड़ा झटका लग गया है। लोकसभा चुनाव खत्म हुआ और जहां राजद को ऐसे भी झटका लगा था कि लोकसभा में सिर्फ 4 सीट जीती, अब लोकसभा के बाद बिहार विधानसभा में बड़ा झटका और दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है राजद। वो कैसे, हम आपको एक एक करके बताएंगे। आप देख रहे थे इंटरव्यू इंडिया, मेरा नाम हमजा है। देखिए, बिहार विधानसभा का आंकड़ा जो है वो 243 का है और 243 विधानसभा में अभी राजद इससे पहले लोकसभा चुनाव होने से पहले 79 सीट्स के साथ थी और बीजेपी 78 के साथ। मगर अब झटका लग गया है। कैसे, आप समझिए कि 4 विधानसभा के जो विधायक थे वो चुनाव लड़ते हैं और जीत कर आ जाते हैं और एक बीमा भारती जो जदयू के कोटे से थी वो इस्तीफा देती हैं जदयू से और राजद में शामिल होती है। अब क्या हुआ, रुपौली विधानसभा के सीट तेरारी लेफ्ट और उसके बाद बेला जो राजद के कोटे का था, एक और सीट रामगढ़ वो भी राजद के कोटे का और इमामगंज जो जीतन राम मांझी के कोटे की सीट थी। अब हम आपको एक एक करके बताएंगे। देखिए, रुपौली विधानसभा से बीमा भारती थी और जदयू को भी नुकसान हुआ। जदयू के पास 45 विधायक थे, मगर क्या हुआ, जदयू से इस्तीफा देती हैं और उसके बाद जदयू का एक विधायक घट जाता है। अब भले ही उस पर चुनाव होगा, मगर अब बीमा भारती को छोड़िए तो आइए बेलागंज, वहां से कैंडिडेट उठते हैं राजद के जो विधानसभा जीते हुए हैं सुरेंद्र यादव और लड़ते हैं जहानाबाद लोकसभा और वो जीत जाते हैं। उसके बाद जगदानंद सिंह के बेटे रामगढ़ से विधायक हैं और उसके बाद वो बक्सर लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और वो भी जीत जाते हैं। और ये दोनों की जीत, जैसे ही जीत होती है और एमपी तो बनते हैं, मगर बिहार विधानसभा में आंकड़ा राजद का 79 से 77 आ जाता है। आप समझ रहे हैं, मतलब जो बिहार में ऑफिशियली 1 नंबर की पार्टी थी अब वो 2 नंबर की पार्टी हो जाएगी और उसके बाद फिर अब क्या होगा, उपचुनाव होंगे और उसके बाद ही तेजस्वी का आंकड़ा फिर से नंबर 1 या नंबर 2 रहेगा, वो वक्त बताएगा। वो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की पार्टी जो 4 विधानसभा विधायक को लेकर चल रही थी, अब जीतन राम मांझी इमामगंज विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं और वो विधानसभा जीत जाते हैं। मगर अब क्या हुआ, फिर वो जहां गया लोकसभा में आए और गया लोकसभा से वो जीत जाते हैं तो इमामगंज वाली सीट खाली हो गई है। तो रुपौली में तो उपचुनाव चल रहा है, मगर इन 3 सीटों पर, इन 4 सीटों पर भी उपचुनाव होगा जो इस उपचुनाव के बाद होगा। अब राजद जो पहले नंबर की पार्टी थी वो दूसरे नंबर की पार्टी हो गई। लोकसभा में उसके 2 विधायक जो विधानसभा वाले विधायक चुनाव लड़ रहे थे, दोनों लोकसभा जीत गए, तो ये 79 से आंकड़ा 77 पे आ गया। क्या राजद जब उपचुनाव होगा तो उन 2 सीटों को रिटेन कर पाएगी या फिर भाजपा अब दम भरेगी कि हम बिहार के नंबर 1 पार्टी हैं? तेजस्वी अब बहुत टेंशन में होंगे। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।